दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ़्लिपकार्ट पे जो रॉन्ग रिटर्न आपको रिसीव होती है उस पे एसपीएफ का क्लेम जो आप प्रोसेस करते हैं उसके बाद फ़्लिपकार्ट आपको कितने परसेंट जो है उसका क्लेम देता है। यानी इससे पहले जो मैंने वीडियो आपको बताई थी कि मेरे को एक रॉन्ग प्रोडक्ट जो रिसीव हुआ था, डेल माउस जो था वो कंपनी का MS116। तो उसी का कस्टमर ने क्या किया, उस प्रोडक्ट को नया मैंने भेजा था और यूज़ प्रोडक्ट जो था सेकेंड हैंड वो मुझे रिटर्न कर दिया था। तो उसी का मैं जब क्लेम प्रोसेस कर रहा था तो उसकी मैंने एक वीडियो आपके साथ में शेयर की थी और उसी का मैं आपको क्लेम जो है फ़्लिपकार्ट की ओर से मुझे अप्रूव किया गया है, तो वही मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना फ़्लिपकार्ट का सेलर पैनल ओपन किया हुआ है, इसमें मैं ऑर्डर और ऑर्डर के अंदर रिटर्न्स, तो यहाँ पर जो कंप्लीट हो गया था अब उसमें वो माउस मैं आपको दिखाता हूँ जो कि मुझे रिटर्न रिसीव हुआ था। ये देखिए डेल का जो ये माउस है। अब इसमें मैं करता हूँ क्लेम एसपीएफ। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने पर यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा जो क्लेम है वो अप्रूव्ड हो गया है। यहाँ पे आप देखिए, इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये देखिए जो मैंने क्लेम की जो प्रोसेस थी वो किस तरह से आप इसका क्लेम प्रोसेस करेंगे, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने उसकी कंप्लीट डिटेल जो है आपके साथ में शेयर की है। अब मैं यहाँ पर आपको देखिए, जब इस पर सी डिटेल पे करता हूँ, यहाँ पे डिटेल्स पर, तो यहाँ पर वो जो क्लेम का अमाउंट है ये देखिए, यानी कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ ये दिखाता है, ऑर्डर नंबर और कस्टमर रिटर्न था, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। और इसका जो क्लेम अमाउंट आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए तो 255.8 पैसा, यानी कि ये क्लेम मुझे फ्लिपकार्ट की ओर से दिया जा रहा है। तो इस तरह से जो भी होता है, जब आपका क्लेम के लिए आप प्रोसेस करते हैं तो अगर इसी से आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो इसे आप कर सकते हैं ओपन क्लेम अगेन। अगर आपको लगता है कि आपके क्लेम का अमाउंट जो आपको दिया जा रहा है वो कम है, तो उस चीज़ के केस में आप इसको जो है क्लेम को दोबारा से यहाँ पे ओपन क्लेम अगेन, यानी कि आप इसको रीओपन करना चाहते हैं तो रीओपन करने के साथ ही जो भी आपके एविडेंसेस होते हैं वो भी आप उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। यानी कि इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसकी मैंने वीडियो भी कैप्चर की थी, बट वीडियो मैंने अभी इसके साथ में शेयर नहीं की थी। और मुझे यहाँ पे इसका जो क्लेम जो है वो 100%, यानी मर्चेंट का जो कमीशन होता है वो सारा आपको इसके अंदर 100% दिया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर इसका बात करता हूँ कि ये जो कमीशन जो होता है, यानी इसकी जो सेटलमेंट वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो उसकी केस के लिए मैं अपना सेलर पैनल पे आ जाता हूँ और यहाँ पर लिस्टिंग, यानी कि माई लिस्टिंग है। इस लिस्टिंग के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि इस माउस के ऊपर मुझे जो फ्लिपकार्ट के चार्जेस होते हैं वो कट कुटा के कितना इसके अंदर मुझे रिसीव होता है, यानी अकाउंट के अंदर सेटलमेंट वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ पर मैं आपकी सारी लिस्टिंग दिखाता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे मैंने अपना माउस लिस्ट किया हुआ है। तो ये देखिए डेल कंपनी का ये वह माउस है। अब इसके जो कैलकुलेटर का जो सिंबल दिया गया है, यानी अभी अगर मैं इस पर लाइव देखता हूँ, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फ्लिपकार्ट पे अभी लाइव है और यहाँ पे आप प्राइस देखेंगे 349 है, जो कि अभी ये लाइव है। अब इसका जो सेटलमेंट वैल्यू होती है इसको चेक करने के लिए आप कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे और जब कैलकुलेटर पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं लोकल, जोनल और नेशनल। यानी कि अगर ये लोकल के अंदर आपका प्रोडक्ट डिलीवर्ड होगा तो आपको अमाउंट जो मिलेगा ये यहाँ पे 266 रुपये 98 पैसे। और लोकल के अलावा जो होता है जोनल, यानी जोनल के अंदर जाता है तो 241, और नेशनल यानी 216। तो इस तरह से ये अलग अलग अमाउंट है। लोकल से मतलब ये होता है कि अगर आप, मैं जैसे दिल्ली में हूँ, अगर ये दिल्ली का मेरा ऑर्डर होता है तो ये अमाउंट मुझे मिलेगा। और दिल्ली और एनसीआर के पास अगर मेरा ऑर्डर जाता है तो ये अमाउंट मुझे रिसीव होगा। और
दिल्ली और एनसीआर के अलावा इंडिया के अदर स्टेट के अंदर ही मेरा प्रोडक्ट जाएगा तो उसका अमाउंट मुझे यहाँ पे ये अमाउंट रिसीव होगा। तो यहाँ पे भी पेमेंट के दो ऑप्शन होते हैं, प्रीपेड होता है और एक कैश ऑन डिलीवरी होता है। तो प्रीपेड के अंदर का ये अमाउंट था, अगर यही सीओडी होता तो सीओडी के केस में आपके अमाउंट चेंज हो जाते हैं, और सीओडी के अंदर लोकल के अंदर आप देखेंगे कुछ अमाउंट कम हो गया, इसी तरह से एनसीआर का होता है और इसी तरह से इंडिया के अदर स्टेट का होता है। तो ये वाली जो सेटलमेंट वैल्यू होती है ये एक एग्जैक्ट जो है नहीं होती है, इससे ऊपर नीचे भी हो सकती है, क्योंकि इसके बाद में कोरियर चार्ज और लॉजिस्टिक चार्ज भी इसमें ऐड हो जाते हैं। तो ये जो अमाउंट होता है एक आपको 90% मतलब एग्जैक्ट एग्जाम्पल दिया गया है कि आपकी जो सेटलमेंट वैल्यू होगी इतनी तो होगी ही होगी, यानी इससे कम आपकी सेटलमेंट वैल्यू नहीं होगी। तो इसी के बिहाफ पे यानी कि आप चेक कर सकते हैं कि जहाँ का आपका ऑर्डर होता है, जो ये क्लेम जो यहाँ पे सेटलमेंट हुआ है ये वाला अमाउंट, तो इस चीज़ में आप जब कोई भी रॉन्ग प्रोडक्ट आपको रिसीव होता है तो उस केस में आपको फ्लिपकार्ट पे एसपीएफ जो क्लेम होता है वो प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है, और फॉलो अगर ये प्रोसेस आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको क्लेम फ्लिपकार्ट की ओर से नहीं दिया जाएगा, और आपकी इस पे अकाउंट हेल्थ पे भी ये इफ़ेक्ट करेगा। तो इस वजह से अगर आपको कोई भी रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव होता है फ्लिपकार्ट पे तो उसका आपको विद इन 7 डेज़, यानी आपको जो प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जाता है, रिटर्न आपको रिसीव हो जाती है, तो विद इन 7 डेज़ के अंदर आपको ये क्लेम जो है प्रोसेस करना होता है। अगर आप 7 डेज़ के अंदर ये क्लेम प्रोसेस नहीं करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक ये जो है क्लेम डिक्लाइन हो जाएगा, यानी अगर 7 दिन के बाद आप इसमें क्लेम प्रोसेस करते हैं तो वो क्लेम आपका फ्लिपकार्ट की ओर से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी रिटर्न का जो लॉस है उसे आप रिकवर कर सकते हैं, और अगर आप इस क्लेम से सेटिस्फाई होते हैं तो इसको रीओपन करने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसको जो भी क्लेम आपको मिलता है उसको आप एक्सेप्ट कर लें। तो इस तरह से दोस्तों आप फ्लिपकार्ट पे कोई भी रॉन्ग प्रोडक्ट होता है उसको आप एसपीएफ का जो भी आपका सेटलमेंट वैल्यू होती है उसको आप सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।